हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका और आज ना मैं वीडियो में कुछ नया लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके हेयर चाहे विंटर में हो, समर में हो, मॉनसून में हो या कभी भी कैसे स्मूथ और शाइनी रखा जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। हेयर हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, अगर हेयर बहुत डल है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, डैमेज्ड हेयर है, स्प्लिट एंड्स है, तो ये छोटा सा हेयर केयर रूटीन अगर आप फॉलो अप करोगे तो 1 महीने में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। चलो पहले ही स्टार्ट करते हैं हेयर क्लेंजिंग के प्रोसेस को लेकर, क्योंकि ये ही एक चीज़ है जो आपके बालों को ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। येस, यू हर्ड मी राइट। क्लेंजिंग ना स्किन के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से सेमली इम्पॉर्टेंट होते हैं हेयर के लिए भी। तो हेयर क्लेंज अगर अच्छे से नहीं करोगे और सही तरीके से अगर नहीं करोगे तो हेयर में ना एक के बाद एक प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। डैंड्रफ है, क्लेंजिंग अच्छे से करो। हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे तो क्लेंजिंग अच्छे से करो। हेयर फॉल हो रहे तो क्लेंजिंग अच्छे से करो। हेयर डैमेज हो रहे तो क्लेंजिंग अच्छे से करो। उसके बाद कुछ ऐसे एडिशनल स्टेप्स आपको फॉलो करना है जिससे कि आप अपने बालों के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो अच्छी तरह से वाइप आउट कर सको। लेकिन क्लेंजिंग शुड बी द फर्स्ट कंडीशन। शैम्पू करते वक्त जो पहली गलती हम करते हैं वो ये है, कोई भी एक शैम्पू उठा लेते हैं और उसी को 2 या 3 बार यूज़ कर लेते हैं। इससे ना काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्कैल्प जो है या तो अच्छे से क्लीन नहीं होता या तो अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं होता। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, पहले ही वॉश में कोई भी क्लेंजिंग शैम्पू यूज़ करें या एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। एंटी डैंड्रफ शैम्पू के जो नेचर होते हैं वो क्लेंजिंग शैम्पू की कैटेगरी में ही आते हैं। तो कोई भी शैम्पू अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो देख ले कि वो क्लेंजिंग शैम्पू है या मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है। पहले ही बार में कभी भी मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ मत करें। अच्छा सा एक क्लेंजिंग शैम्पू यूज़ करें और उससे स्कैल्प को और हेयर शाफ्ट को अच्छे से क्लीन कर लें। मेरे पास एक अच्छा सा रिकमेंडेशन है, इट्स फ्रॉम क्वेंच, इट्स कॉल्ड देयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैविंग टी ट्री इनटू इट। ये ना बहुत अच्छा एक डिसेंट सा मैं कहूँगी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ तो है नहीं, फिर भी मैंने ये ख़रीदा है क्योंकि विंटर में थोड़ा बहुत ईचिंग आ जाते हैं स्कैल्प में। चाहे आपके डैंड्रफ हो भी या ना भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़े बहुत इचिंग तो सबको होते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ख़रीद लिया था, रैंडम बाई था एक, लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक कामिंग सा शैम्पू है जो डैंड्रफ अगर आपके स्कैल्प में है तो भी वो अच्छे से क्लीन करेगा। तो पहले ही वॉश में आपको क्या करना है, एक क्लेंजिंग शैम्पू या एंटी डैंड्रफ शैम्पू बेसिकली आपको यूज़ करना है। उसके बाद ना आपको एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इट्स फ्रॉम लॉरियल पैरिस, इट्स कॉल्ड देयर हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू। ये कहते हैं कि 72 घंटे ये आपको मॉइस्चराइजेशन देते हैं हेयर में। वो तो मुझे पता नहीं, बिकॉज 2 to 3 डेज़ में मैं शैम्पू कर लेती हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कम से कम 2-3 दिन बाद आपको ना स्कैल्प को क्लीन करनी चाहिए। स्किन के लिए जितना क्लेंजिंग इम्पॉर्टेंट होते हैं, बालों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्लेंजिंग। तो अगर वो ठीक से नहीं हो रहा है तो हेयर फॉल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। और दूसरी बात यह है, जिनके डैंड्रफ है वो भी बढ़ जाएगा अगर स्कैल्प अच्छी तरह से क्लेंजिंग नहीं हो रहे हैं तो दूसरी बात यह है कि पहले तो आपको क्लेंजिंग शैम्पू से आपके स्कैल्प और शाफ्ट को क्लेंस कर लेनी चाहिए, और दूसरी या तीसरी जो वॉश है तब ना आपको एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करनी चाहिए। ये बेसिकली एक मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है, हाइड्रेट करता है हेयर को, तो इसीलिए ये शैम्पू बनाया गया है। तो पहले ही ये शैम्पू लेकर अगर आप स्कैल्प क्लेंजिंग करने लगोगी तो अच्छे से क्लेंस नहीं होगा। हर एक शैम्पू के ना अलग अलग कैटेगरी होते हैं, तो ये जिस कैटेगरी से आते हैं ये वो है मॉइस्चराइजिंग या हाइड्रेटिंग शैम्पू। तो ये शैम्पू आप ना पहले क्लेंस कर ले, उसके बाद ही यूज़ करें, ठीक है। तो बेसिक बात ये है कि पहले एक क्लेंजिंग शैम्पू यूज़ करें, उसके बाद एक हाइड्रेटिंग या मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करें। एक टाइप की शैम्पू यूज़ करने से ना बालों में या तो क्लेंजिंग अच्छे से नहीं होगा या तो हाइड्रेशन अच्छे से नहीं होगा, या तो सिर्फ क्लेंजिंग शैम्पू यूज़ करने से कहीं हद तक
हेयर जो है वो ड्राई हो जाता है, या सिर्फ और सिर्फ अगर हाइड्रेटिंग शैम्पू या मॉइस्चराइजिंग शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा हेयर हाइड्रेट तो हो जाता है, मॉइस्चराइज तो हो जाता है, लेकिन क्लेंजिंग अच्छे से नहीं होता है। लेकिन दोनों हमें चाहिए, तो पहले ही बार में आपको क्लेंजिंग शैम्पू यूज़ करना है और उसके बाद जितने भी वॉशेस आप करें उसको हाइड्रेटिंग शैम्पू से वॉश करना है। अब हम हेयर केयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेयर ऑयल की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहली बार जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो ये है, इट्स फ्रॉम सोलफ्लावर, इट्स कॉल्ड द रोजमेरी लैवेंडर हेल्दी हेयर ऑयल। आई पर्सनली हैव बिन यूजिंग इट फॉर 2 years ऑलमोस्ट। ये जो ऑयल है ना ये काफ़ी हेवी है, पहले ही बता रही हूँ मैं। तो जिनके भी हेवी ऑयल से प्रॉब्लम है उनको ये डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है। इसके साथ आप कोई भी एक लाइट सा ऑयल यूज़ कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नीम ऑयल इसके साथ यूज़ करना चाहते हो तो वो बहुत अच्छे एक कॉम्बिनेशन होता है। पर्सनली मैं यही यूज़ करती हूँ, रोज़मेरी या नीम ऑयल। तो नीम ऑयल जो है डैंड्रफ या स्कैल्प में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, कोई किसी टाइप की अगर इचिंग हो तो उसको बिल्कुल भी वाइप आउट कर देता है। और रोज़मेरी स्पेसिफिकली इज़ मेंट फॉर हेयर ग्रोथ। तो जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन बाल उगते नहीं हैं, उनके ही ना गंजेपन आ जाते हैं स्कैल्प से। हेयर अगर ग्रोथ को ठीक करना है तो ये ऑयल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। इन सोशल मीडिया देयर आर सो मच ऑफ दिस टॉक्स रिगार्डिंग दिस ऑयल कि तेल आजकल के दिनों में नहीं लगाना चाहिए, तेल से बाल ख़राब हो जाते हैं, ये वो बहुत सारे ऐसे फैंसी डिस्कशंस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑयल जो यूज़ करते हैं ना इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये ट्रू है, ठीक है। कई सालों से ऑयल्स का जो बेनिफिट्स है उस पर रिसर्च किया जा रहा है, ऑयल को बेटर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। काफ़ी ऐसे अच्छे ब्रांड्स हैं जो गुड क्वालिटी ऑयल्स भी बनाते हैं। मैंने बहुत सारे ऑयल्स यूज़ करके रखा हुआ है। पर्सनली आई लव यूजिंग ऑयल। लेकिन जो चीज़ पहले के दिनों में और आज के दिनों में फ़र्क करता है वो ये है कि पहले के दिनों में ना लोग बालों में ऑयल लगा के निकल जाते थे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आजकल के दिनों में ना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप ऑयल लगा के बाहर चले जाओगे तो उतना ही ज़्यादा वो डर्ट जो है, धूल जो है, पोल्यूटेंट्स जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इससे ना बाल बहुत बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको ऑयल लगाना है तो रात को लगा के सो जाओ या फिर शैम्पू करने के 2-3 घंटे पहले यूज़ कर लो, तो वो बहुत अच्छी ट्रिक है बेसिकली। तो जिनके ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पिंपल की प्रॉब्लम रहते हैं, मैं तो उनको कहूँगी कि रात भर यूज़ मत करो। जब आपको शैम्पू करना है उससे पहले 2 घंटे या 1 घंटे पहले लगा के रखो, अच्छे से मसाज करो। ऑयल का ना एक क्राइटेरिया होता है, ऑयल को जितना आप मसाज करोगे उतना ही अच्छे से ये रिज़ल्ट देगा और अच्छे से स्कैल्प में ना पेनिट्रेटेड हो जाएगा। तो इस तरह की कोई भी ऑयल हो जो बेसिकली एक ट्रीटमेंट ऑयल होते हैं, इनको अच्छे से बालों पे लगाओ, मसाज करो। ओवरनाइट रख सकते हो अगर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है, सेंसिटिव स्किन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले तो हम एक हेवी ऑयल के बारे में बात कर चुके हैं। अब वो लोग जिनको हेवी ऑयल यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके लिए ना मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुड क्वालिटी लाइट ऑयल दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है लेकिन हर जगह पे अवेलेबल है। वो ये है, इट्स लाइक अ जेम इन इंडियन मार्केट। इसको कहते हैं नवरत्न ऑयल। इट्स बेसिकली अ कूलिंग ऑयल, लेकिन इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि इट्स जस्ट फुल ऑफ हर्ब्स, गुड क्वालिटी हर्ब्स। तो ये ना हेयर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। पहली बात तो ये है, विंटर में शायद ये यूज़ करने में उतना मज़ा नहीं आएगा आपको क्योंकि ये ना थोड़ा सा एक कूलिंग सेंसेशन देते हैं स्कैल्प में। अगर आप गर्मी में इसको यूज़ कर रहे हो तो इससे ज़्यादा पीस आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ। तो ये ना बहुत अच्छी गुड क्वालिटी एक ऑयल है जो सिर्फ आपको कूलिंग सेंसेशन ही नहीं देते हैं, बहुत बेनिफिट्स भी देते हैं आपके स्कैल्प को और हेयर को। ये बहुत अच्छा एक लाइट सा ऑयल है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये बेसिकली एक जड़ी बूटियों वाला ऑयल है, आयुर्वेदिक तेल है, लेकिन इसके ना कोई हेवीनेस नहीं है, बिल्कुल भी लाइट है, बहुत अच्छे से ये पेनिट्रेट हो जाता है
हेयर को बहुत अच्छे से सॉफ्ट रखता है। स्पेशली शैम्पू से पहले अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि शैम्पू करने के बाद आपके जो हेयर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसके जो स्मेल है ना वो बहुत बहुत एक सूदिंग स्मेल है। आई डोंट नो व्हाई इट फील्स वेरी फ्रेश, यू नो। The calming sensation of this particular oil is just at the next level. I don't know why people don't talk about it. This hair oil is so good. अगर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे तो ये ना हेयर ग्रोथ में भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, थोड़ा बहुत शाइन भी ऐड करता है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो मार्केट में कोई भी लोकल स्टोर में ही आपको ये मिल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रोफेशनल प्रोडक्ट नहीं है। पहली बात तो ये है, बिल्कुल एक अवेलेबल प्रोडक्ट है, बट बहुत बहुत ज़्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट है। डू यूज़ दिस। इफ़ यू डोंट लाइक टू यूज़ एनी अदर ऑयल, डू यूज़ दिस वन। गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन, यू विल थैंक मी लेटर। हेयर केयर प्रोडक्ट में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट पता है क्या होता है? हेयर मास्क या हेयर पैक, जो भी आप बोलो। अब ये काम तो बहुत अच्छा करते हैं, इफ़ेक्टिव तो बहुत होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली यूज़ करने के लिए ना हेयर पैक्स और हेयर मास्क काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं होता है। तो इसके एक ऑल्टरनेटिव तो ज़रूर ढूंढना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस एलोवेरा जेल, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली, it is from Tony Moly. It's called their 99% Chok Chok Soothing Gel. It's for hair and your skin. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एक एलोवेरा जेल यूज़ करना है। मार्केट से कोई भी एक अच्छे क्वालिटी का हेयर पैक मतलब एलोवेरा जेल आप उठा लें, उसी को यूज़ करें हेयर में। ये ना प्री शैम्पू हेयर मास्क की तरह बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, और एक बात ज़रूर याद रखें, कोई भी हेयर पैक, हेयर मास्क या एलोवेरा जेल अगर आप लगा रहे हो तो स्कैल्प ना क्लीन होनी चाहिए। डर्टी हेयर में या डर्टी स्कैल्प में कभी भी कोई भी हेयर मास्क, एलोवेरा जेल या कुछ भी मत लगाए, तो वो काम नहीं करेगा। उसी तरह से ये जो एलोवेरा जेल है वो कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा पहले शैम्पू से लगा के रखिए, तो आपके ना हेयर शाफ्ट को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करेगा, बहुत अच्छा सा एक शाइन लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ओवरनाइट अगर आपको इसको लगा के रखना है तो भी आप रख सकते हैं। ये ना ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, तो ब्रेकआउट्स आने के चांस बिल्कुल भी कम है, ठीक है। तो एलोवेरा जेल अगर आप चाहे तो ओवरनाइट लगा के रख सकते हैं, 2 घंटे पहले आप लगा के रख सकते हैं। बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है हेयर शाफ्ट को। स्पेशली उनके लिए ये बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट है जिनके बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हेयर है, स्प्लिट एंड्स है, बहुत डल हेयर है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो एलोवेरा है ना वो एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट है बेसिकली। जिनके बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके माइल्ड सा डैंड्रफ है, थोड़े बहुत डैंड्रफ आ जाते हैं, बहुत ईचिंग स्कैल्प होते हैं, थोड़े छोटे छोटे बम्प्स आ जाते हैं कभी भी स्कैल्प में, तो एलोवेरा जेल आपके लिए बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट साबित होगा। अब जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो ना ही सिर्फ आपको एक अच्छा सॉफ्ट सा हेयर देगा, बल्कि वो हीट डैमेज से भी आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। वो ये है एक हेयर सीरम। इट्स फ्रॉम ट्रेसेमी। इट्स कॉल्ड देयर Gloss Ultimate Serum with Macadamia Oil that makes your hair very very soft and shiny. To be very honest, ये जो सीरम है ये यूज़ करने के बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन तो दिखा नहीं, लेकिन जो काम ये करता है वो ये है कि हेयर को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। उससे भी बड़ी बात ये है, अगर हेयर पे अगर बहुत ज़्यादा आपके टैंगल्स आ जाते हैं तो ये डीटैंगलिंग बहुत अच्छे से करते हैं। एंड एडिड फैक्ट इज़ दैट ये हीट प्रोटेक्टर भी है। तो ये सीरम आते हैं बहुत ही एक पॉकेट फ्रेंडली बजट में, जो कि आप अवेल ज़रूर कर सकते हो। लेकिन ये सीरम बहुत ही अच्छा सा एक इफ़ेक्टिव सीरम है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, शैम्पू करने के बाद अगर और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो ये सीरम आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। पर्सनली कंडीशनर यूज़ करना मेरे ख़याल से हर रोज़ या हर बार जब भी आप शैम्पू करते हो, कंडीशनर अगर आप यूज़ करते हो तो ये सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनर जो है ना, हेयर के जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज कर देता है। मैंने कुछ ड्रास्टिक चेंजेस फॉलो किया है
जो जब मैं कंडीशनर को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रही थी, तो मेरे ख्याल से ना कंडीशनर को आपको किसी तरह से रिप्लेस करना चाहिए। या तो आप एक हेयर पैक यूज़ करो शैम्पू के बाद या शैम्पू से पहले, या तो आप एक गुड क्वालिटी हेयर सीरम यूज़ करो इसके तरह। अगर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो कोई भी हेयर सीरम जो गुड क्वालिटी की हो, अच्छा काम करता हो, इफ़ेक्टिव हो, वैसा वाला कोई भी एक हेयर सीरम यूज़ करो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, एलोवेरा जेल एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक है, प्री शैम्पू मास्क है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ें, जितने भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने इन वीडियो में बताया है, सारे के सारी चीज़ें आपके हेयर को जो है वो बहुत सॉफ्ट कर देगा, शाइनी कर देगा और ओवरऑल हेयर को जो है, हेयर हेल्थ को मेंटेन करेगा। तो इसके बदले में आपको कंडीशनर यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से मैंने बोला है, उसी तरह से आप इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Do stay tuned with me. We'll be back very soon. Thank you.